अहोई व्रत कथा। यह कथा कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग बनाकर रंग भरे। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए और छपी हुई अहोइयाँ अष्टमी का चित्र मंगलवार दीवार पर लगाए। उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने और अहोई माता से अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे श्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें, जिस प्रकार गले के हार में पेंडिल लगवा लेते हैं उसी की तरह चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से आप अहोई के व्रत की विधि को कर सकते हैं। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ में भोग लगाएं और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें और उन्हें नमस्कार करें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है वो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन आखिर किस प्रकार से किया जाता है अहोई माता का उज्मन? जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7-7 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तिल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए जिससे कि उनकी भी दुआ आपके बच्चे को जरूर मिले। अहोई आठे की व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं अहोई आठे की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याई की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब ये बात सुनकर ननद ने 7 भाभियों से कहा कि तुम में से मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। सभी को उसने कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इस प्रकार से ये श्याऊ माता का प्रकोप चल रहा था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो।
सुरही गाय श्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, न जाने क्या बात है, आजकल तो मेरी खूब सेवा हो रही है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे सो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भायली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो, आप अपनी कृपा दृष्टि दिखा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गरुड़ पखानी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप मेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए चिंता न कर। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दी। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। जब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर ककरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। अब कर भी क्या सकते हैं, जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाइयाँ की। मिलजुल कर सारा काम बड़े ही अच्छे मगन से किया। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद में करके रोने न लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चे उनके घर देखने गए। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले और सुनने वाले के साथ सब परिवार की कोख बनी रही।